हम्म, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज से हम करने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। और इसमें हमने चलाया है क्रैश कोर्स, जो है आपके लिए यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। तो इसमें जो आपकी क्लासेस हैं वो चलेंगी आपकी 7 से 8। आपको पढ़ाऊंगी मैं जीएस और जीके का जो आपका पार्ट है, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी का पार्ट है, जिसमें आप साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और 8 से 9 जो आपकी टाइमिंग है, इसमें आप पढ़ेंगे मैथ्स और रीजनिंग, जिसको लेंगी आपकी अन्नपूर्णा मैम। तो आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे, और जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम जो आपका मैटर है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी, कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। उसके बाद जो भी एमसीक्यूज कराए जाएंगे उनके आपको आपको आंसर्स करने मुझे कहाँ पे, हमारा जो चैट का सेक्शन है वहां पे आप मुझे उसका आंसर करेंगे। ठीक है, और जो भी अगर आपको बीच में समझ में ना आए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जो भी चीज आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आइकन एंड सिंबल ऑफ इंडिया। अच्छा, एक चीज और बता दूं स्टार्ट करने से पहले, कि आपको जो ये हमारा लेक्चर है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। यानी कि अगर आप इस क्लास के बाद उसको और पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो वो मैटर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमारा ऐप अचीवर्स डाउनलोड करना होगा। वहां पे आपको फ्री मटेरियल का एक सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको सैनिक स्कूल का एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको हमारी सारी पीडीएफ जो भी लाइव क्लासेस की होंगी वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आइकन एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के जो आइकन है, यानी जो आपके नेशनल, जैसे कि आपका नेशनल फ्लैग हो गया, आपका नेशनल एंथम हो गया, आपका नेशनल सॉन्ग है, स्टेट एम्बलम है, उसके बाद आपका नेशनल बर्ड है, फिर आपका नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल स्पोर्ट्स आपका क्या है, नेशनल फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे, नेशनल फ्रूट क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, हम ये जानेंगे। और हम पढ़ेंगे इसमें नेशनल ट्री के बारे में, और नेशनल कैलेंडर, हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा है, और कितने जो नेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हमारे मंथ होते हैं उनके क्या क्या नाम है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और नेशनल करेंसी क्या है इंडिया की, नेशनल रिवर आपकी कौन सी है, और उसके बाद हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हो आप उसको साथ साथ नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में। तो ये नेशनल फ्लैग तो आपने अपने स्कूल्स में देखा ही होगा। जब भी आपके स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी या आपका 2 अक्टूबर सेलिब्रेट होता होगा, तो उस समय ये जो नेशनल फ्लैग है उसको क्या करते हैं, आपके जो टीचर होंगे, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, फहराते हैं। ठीक है, उसको होस्ट करते हैं। तो ये जो नेशनल फ्लैग है, आपने इस नेशनल फ्लैग कई बार देखा होगा। तो आज हम इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो आपका नेशनल फ्लैग है, इसमें आपको 3 कलर्स तो दिख ही रहे होंगे। ठीक है, एक आपको इसमें 3 रंग की आपको क्या दिख रही है, पट्टियां दिख रही है। तो इसमें जो आपका 3 कलर है, उसमें जो पहला कलर है वो आपका क्या है, सैफरन। क्या है आपका, सैफरन, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, केसरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो सैफरन और केसरिया इज द सेम थिंग। तो सबसे टॉप पर आपका क्या है, आपका सैफरन कलर है। मिडिल में आपका कौन सा कलर है, आपका मिडिल में है व्हाइट कलर। और उसके बाद जो नीचे है वहां पे आपका क्या है, वहां पे है आपका ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये तीनों चीज तो आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका बीच में आप जो व्हाइट फ्लैग, व्हाइट आपकी जो पट्टी है, उसमें आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक पहिया, यानी कि आपको एक यहाँ पे चक्र दिखाई दे रहा है। तो जो ये व्हील आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हील है आपके नेवी ब्लू कलर का। कौन से कलर का होता है, नेवी ब्लू कलर का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस चक्र में ये जो आपको व्हील दिख रहा है, इसमें आपको ये तिल्लियां दिख रही है ना, 1 2 3 4। तो ये जो तिल्लियां है, यानी जो आपकी ये आपके जो ये स्पोक्स है, ठीक है, तिल्लियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पोक्स कहते हैं। आपके जो स्पोक्स हैं, ये कितने होते हैं, नंबर ऑफ
24, यानी कि आपके जो स्पोक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो ये तो हमने जाना कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो नेशनल फ्लैग है इसका प्रपोर्शन क्या होता है। तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है आपका 3:2, यानी कि 3 आपका क्या होगा, ये लंबा, और 2 आपका क्या होगा, छोटा। अगर आप क्या कर रहे हो, छोटा सा फ्लैग बना रहे हो, तो जो भी फ्लैग बनेंगे वो आपके किस रेशियो में होंगे, 3:2 के रेशियो में क्या होता है, हमारा नेशनल फ्लैग होता है। ठीक है। अब देखो ये जो 3 कलर है ना, ये सिर्फ कलर नहीं है, इनके कुछ मीनिंग भी है। आ रही बात समझ में, इनके क्या है, कुछ मतलब है। हर जो कलर है वो कुछ ना कुछ दर्शाता है, तो इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। अब एक एक करके देखते हैं कि ये कलर आपके क्या सिंबलाइज करते हैं। तो जो आपका सैफरन कलर है वो इंडिकेट करता है द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। वो क्या करता है, वो इंडिकेट क्या करता है, हमारे कंट्री यानी हमारे देश की स्ट्रेंथ और करेज यानी कि साहस को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है। उसके बाद जो ये व्हाइट पट्टी है, ये जो आपका व्हाइट बैंड है, ये इंडिकेट करता है ट्रुथ। क्या इंडिकेट करता है, आपका ट्रुथ यानी कि सच्चाई। और उसके बाद जो आपका ये बीच में जो ये चक्रा है, ये है आपका धर्म चक्रा। उसके बाद जो आपका ग्रीन कलर की जो पट्टी है, ये शो करती है फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियस ऑफ द लैंड, यानी जो आपकी लैंड है वो कितनी ज्यादा ऑस्पिशियस है, और हमारे देश की फर्टिलिटी यानी जो भूमि उपजाऊ है उसको ये क्या करती है, प्रेजेंट करती है। दूसरा है हमारे देश के ग्रोथ को ये क्या करती है, ये कलर आपका प्रेजेंट करता है। ठीक है। अब देखो ये जो बीच में आपका ये जो आपका चक्र है, अब ये जो आपका चक्र है यानी जो व्हील है, ये लिया गया है आपके सारनाथ के स्तंभ से। ठीक है। जो सारनाथ का स्तंभ है उससे आपने क्या लिया है, हमने उससे हमारे देश ने हमारे इंडियन फ्लैग में ये आपका चक्र लिया है। ठीक है, व्हील लिया है। और ये जो आपका सारनाथ का ये जो स्तंभ है ये रिलेटेड है आपके अशोक नामक एक राजा से। अशोक नामक एक बहुत बड़ा राजा हुआ था, द ग्रेट अशोकास। इस पे आपकी कई सारी मूवीज भी बनी है। ठीक है, कई सारे आपके टीवी में अगर आपने देखा होगा तो अशोका करके आपके कई सारे टीवी सीरियल्स भी आते हैं। तो द ग्रेट अशोका जो थे उन्होंने बनाया था ये सारनाथ का पिलर। ठीक है। और ये आपके किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे, ये आपके थे मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड। कौन सी डायनेस्टी, आपकी मौर्यन डायनेस्टी। देखो हमारी जो हिस्ट्री है ना, यानी पास्ट में बहुत सारे राजा महाराजाओं ने क्या करा, राज करा हमारे देश पर या देश के अलग अलग हिस्सों पर। तो उन राजाओं के जो वंश थे, यानी जैसे बाप, जैसे एक राजा बना फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, जो उनकी पूरी वंशावली चली आ रही, उसे हम बोलते हैं डायनेस्टी। क्या बोलते हैं, डायनेस्टी। तो किसका राज्य था, मौर्यन डायनेस्टी का राज्य था। ठीक है। तो मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है आपका अशोक नामक राजा। उस अशोक नामक राजा का ये क्या था, सारनाथ का स्तंभ यानी सारनाथ का पिलर, जिससे हमने क्या लिया, हमारा जो व्हील है वो हमने यहां से लिया है। ठीक है। चलिए अब देखो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, एक आपका क्वेश्चन बनता है कि नेशनल फ्लैग को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, यानी कि ऐसा समझ लो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसने कब कहा कि ये जो है आपका, ये हमारा क्या है, नेशनल फ्लैग होगा, इसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। तो वो अडॉप्ट करा आपके 22 जुलाई 1947 को, यानी 22 जुलाई 1947। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो अगला जो है वो है आपका फिर नेशनल एंथम। तो हम गाते हैं ना नेशनल एंथम, जब भी आपका स्कूल ओपन होता है या स्कूल आपका जब आपकी प्रेयर एंड होती है, स्टार्ट होती है, तो हम क्या गाते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं हमारा। और किसी भी बहुत महत्वपूर्ण जो अवसर होते हैं, जब हमारा देश कोई ऐसा गौरव का काम करता है, जैसे आपके ओलंपिक्स में जब आपके गेम्स होते हैं और उसमें जब हमारा देश क्या करता है, जीतता है, हमारे देश का कोई प्लेयर जीतता है, तो फिर क्या बचता है वहां पे, आपका नेशनल एंथम बचता है। ठीक है। तो ये नेशनल एंथम हमारा क्या है, तो ये तो आपको पता है, ये नेशनल एंथम क्या है हमारा, जनगण मन। ठीक। अब ये जो जनगण मन है वो लिखा किसने है, तो ये लिखा है आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ध्यान रखना ये कंपोज किसने करा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसको लिखा था, यानी जब इसे कंपोज करा था, तो उन्होंने ये लिखा था बंगाली लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में। लेकिन हमने नेशनल एंथम कौन सी लैंग्वेज का अडॉप्ट करा है, हिंदी वर्जन। हमने इसी बंगाली वर्जन का क्या अडॉप्ट करा है, जो हिंदी वर्जन है वो हमारा क्या है, नेशनल एंथम है। ठीक है। तो नेशनल एंथम की लैंग्वेज क्या है आपकी, हिंदी है। किसने रिटर्न करा है,
या किसने कंपोज करा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने करा है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल एंथम को कब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, यानी जो संविधान सभा है, उसने अडॉप्ट किया? तो कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा कि ये हमारा क्या है? नेशनल एंथम होगा। ठीक है, तो इसको आपने ये जो डेट है ये आपने याद रखनी है कि नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। करेक्ट। उसके बाद एक आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहली बार ये जो नेशनल एंथम है वो कब गाया गया? ठीक, तो ये गाया गया, आपका संग किया गया पहली बार 27 दिसंबर 1911। तो आपको ये भी याद रखना है। और कहाँ गाया गया? कोलकाता सेशन में। किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। जो आपकी कांग्रेस पार्टी है ना, वो आपकी 1885 में ही फॉर्म हो गई थी। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। तो उस समय इसके कई सारे सेशन होते थे। तो हर साल क्या होता था? इनका एक सेशन हुआ करता था। तो 1911 में इनका जो सेशन था, ऐसा समझ लो इनकी मीटिंग थी, वो थी आपकी कोलकाता में। तो उस सेशन के दौरान सबसे पहले जो हमारा नेशनल एंथम है वो गाया गया। और जब हमें आजादी मिली, यानी जब हमें फ्रीडम मिली, तो 24 जनवरी 1950 को ये नेशनल एंथम को हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया और कहा कि आज से हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद करनी है? चार चीजें याद करनी है। एक, आपने ये याद करना है कि जो हमारा जन गण मन है वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, और इसका हमने कौन सा वर्जन एक्सेप्ट करा है? हमने करा है हिंदी वर्जन अडॉप्ट करा है। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं, अडॉप्ट करा है। कब अडॉप्ट करा? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा। ठीक है, और इसको फर्स्ट टाइम कब संग किया गया था? फर्स्ट टाइम ये जो हमारा नेशनल एंथम है उसे संग किया था 27 दिसंबर 1911। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखो, ये जो आपका कंप्लीट सॉन्ग है उसमें आपके टोटल 5 स्टैंजास हैं। और इसको कितने टाइमिंग में गाना होता है? अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड्स में हमारा जो जनगण मन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो टाइम कितना है? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड के टाइम में आपका ये जो जनगण मन है वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ये आपका टाइम है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे हम नेशनल सॉन्ग की, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? तो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम है ना, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ये हमारा क्या है? वंदे मातरम है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पूरा का पूरा। आप लोग अपने स्कूल्स में जब कोई भी आपके फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं? स्कूल्स में वंदे मातरम यानी नेशनल सॉन्ग्स को गाया जाता है। तो ये नेशनल सॉन्ग आपका लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? ये लिखा है संस्कृत लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में लिखा है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, और किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, एक चीज आप ये याद रखना, किस लैंग्वेज में? संस्कृत में। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। दूसरा, इसको भी कब अडॉप्ट किया गया? इसको भी सेम डे जब हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया उसी दिन हमने अपना नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट करा। वो करा हमने 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी, रिपीट आफ्टर मी, 24 जनवरी 1950 को क्या करा है हमने? हमारा जो नेशनल सॉन्ग है और जो आपका नेशनल एंथम है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, जिसने हमारे पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उस असेंबली ने इसको अडॉप्ट करा। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद ये जो नेशनल सॉन्ग है किसके टाइम में अडॉप्ट हुआ? आपके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, चलिए अगला है आपका, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और यहां से बन जाएगा कि जो नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम, वो कब गाया गया सबसे पहले? तो ये किस पॉलिटिकल ओकेजन में सबसे पहले गाया गया? तो ये आपका गाया गया 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में, उसके सेशन में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखो, ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बड़ी फेमस बुक है, ये भी पूछी जाती है कई बार कि हु रोट आनंद मठ। तो आनंद मठ किसने लिखी है? आनंद मठ लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, और इसी आनंद मठ में उन्होंने ये सॉन्ग भी लिखा है वंदे मातरम। तो इसी सॉन्ग को हमने क्या कर लिया? हमारा नेशनल सॉन्ग बना लिया। ठीक है, ये याद रहेगा ना। उसके बाद अगला है आपका स्टेट एम्बलम।
अच्छा ये बताओ, इतना जो मैंने आपको समझाया, 3 टॉपिक समझ में आए ना? नेशनल एंथम और आपका नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये तीनों समझ में आ गए? चलिए एक बार मुझे बता दो कमेंट में कि आपको समझ में आया नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस और नो का आंसर कर दो मुझे। एक बार मुझे बता दो आपको इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे स्टेट एम्बलम के बारे में। तो हमारा जो स्टेट एम्बलम है वो क्या है? आपका ये जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है ना, उसका हमने जो पार्ट लिया है, ये है आपका स्टेट एम्बलम। ठीक है, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये हमारा क्या है? स्टेट एम्बलम है। अब देखो, ये आपको जो सारनाथ का ये जो स्तंभ दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये जो आपके 3 आपको ये क्या है? शेर आपको दिख रहे हैं। तो दिख तो आपको 3 शेर हैं, लेकिन एक शेर क्या है? इस वाले शेर के पीछे, इसकी पीठ से ऐसे पीठ सटा के बैठा हुआ है, तो वो आपको इस वाले में नहीं दिखेंगे। लेकिन जब आप ओरिजिनल वाला ऐसे देखोगे ना, ये देखो सारनाथ स्तंभ आपका ये भी है, तो ये देखो एक शेर आपका ये है, एक ये है, एक ये है, एक इसके जस्ट ऐसी पीछे शेर है। तो टोटल आपके कितने लाइन है? आपके टोटल इसमें 4 लायंस है। ठीक है, और ये जो आपके 4 लायन है, ये किसको सिंबलाइज करते हैं? ये सिंबलाइज करते हैं आपके पावर को, करेज को, कॉन्फिडेंस को और प्राइड को। ये हमारे देश की पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड को क्या करते हैं? सिंबल करते हैं। इसके बाद आप ये देखोगे, ये इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, ये क्या है आपका? ये है आपका बुद्धिस्ट धर्म चक्रा, जिसमें कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं। अब देखो, इसमें ये आपको जानवर दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है ना बुल, और ये आपको दिख रहा होगा हॉर्स, तो ये बुल है, ये हॉर्स है। और इसी प्रकार से इसमें आपके क्या है? एक आपको इसमें मिलेगा, एक एलिफेंट भी है, और एक आपका गैलोपिंग हॉर्स, हॉर्स भी है दूसरे साइड है। ठीक है, वो इस पिक्चर में दिख नहीं रहा है। तो इसमें ये जो आपके नीचे जो पट्टी है, इसमें टोटल आपके 4 आपके एनिमल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से एनिमल है? एक है आपका एलिफेंट, एक है आपका गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग हॉर्स का मतलब है ऐसे दौड़ता हुआ घोड़ा, जिसके जो चारों पैर है वो क्या है? हवा में है। उसके बाद है एक बुल, और एक आपकी क्या है? लायन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए, अब ये जो आपका पूरा का पूरा आपका स्टेट एम्बलम है, या जो सारनाथ का ये जो स्तंभ है, ये पूरा एक ही स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, तो एक ही स्टोन को जो क्राफ्ट्समैन है, उन्होंने ऐसे कारीगरी करके उससे ही आपको शेर बनाया, और पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, चलिए, अब जो स्टेट एम्बलम है आपका, इसको कब अडॉप्ट किया गया? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा पेपर वाला कि इस जो आपका स्टेट एम्बलम है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अडॉप्ट करा? तो इसको अडॉप्ट करा 26 जनवरी 1950 को। कब अडॉप्ट करा? 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा। ठीक है, किस दिन? जिस दिन हमारा देश क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका कंप्लीटली क्या हो गया था? लागू हो गया था। बनाते ना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में, तो उसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमने क्या करा था? जो स्टेट एम्बलम है उसको अडॉप्ट करा था। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई? चलिए, अब हम बात करेंगे हमारे नेशनल बर्ड की। तो ये तो आपको पता होगा, ये कौन सा है सुंदर सा पक्षी? ये है आपका पिकॉक। कौन है आपका? पिकॉक। तो इसमें आपसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल बर्ड क्या है? तो नेशनल बर्ड क्या है? हमारी पिकॉक है। और इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा। देखो, साइंटिफिक नेम वो होते हैं जो आपके हर जगह एक ही होते हैं। ठीक है, ये आपके साइंटिफिक नेम, यानी कि साइंस में आप इनको क्या, किस नाम से आप जानते हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? साइंटिफिक नेम कहलाते हैं। तो आप देश के, सॉरी, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, अगर आपने पावो क्रिस्टीसियस कहा है, तो इसका नाम पावो क्रिस्टीसियस हर लैंग्वेज में यही होगा सब्जेक्ट। तो ये क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। तो पिकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टीसियस। इसको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? पावो क्रिस्टीसियस। ठीक, चलिए, अब देखो, इसमें जो ये आपका हमारा जो ये नेशनल बर्ड है ना, ये आपका मेल पिकॉक होता है। मेल पिकॉक आपका ज्यादा सुंदर होता है फीमेल पिकॉक से। ठीक है, ये देखो, ये है आपकी फीमेल पिकॉक है।
फीमेल पिकॉक क्या होती है, थोड़ी ब्राउन कलर की होती है, इसके जो फेदर होते हैं वो भी थोड़े से कम होते हैं। इसके बाद अगला है आपका नेशनल एनिमल। तो नेशनल एनिमल आपका कौन है, टाइगर। क्या है आपका नेशनल एनिमल, टाइगर। अब आपको उसको क्या याद करना है, इसका साइंटिफिक नेम याद करना है, क्योंकि ये तो आपने याद किया है कि नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर। अब पेपर वाला आपसे क्या पूछेगा कि हमारा जो नेशनल एनिमल है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो नेशनल एनिमल का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये क्या है जो आपका नेशनल टाइगर, वो क्या होता है, इसमें ग्रेस है, स्ट्रेंथ, एगिलिटी और एनॉर्मस पावर का क्या है आपका, ये एक सिंबल है आपका नेशनल एनिमल। अगला है आपका नेशनल स्पोर्ट। तो नेशनल स्पोर्ट्स हम कई बार पढ़ते हैं कि हमारा जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्या है, हॉकी। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आपकी हॉकी है उसमें ओलंपिक में कई सारे मेडल्स हमने क्या करें, जीते हैं। लेकिन एक आपकी पूछा गया जो आपका स्पोर्ट्स आपका जो मंत्रालय है, ठीक है, स्पोर्ट्स आपका जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उनसे पूछा गया कि हमारा ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। तो ध्यान रखना, आपका नेशनल स्पोर्ट हॉकी नहीं है, कोई भी गेम आपका नेशनल स्पोर्ट नहीं है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। हॉकी में टिक मत लगा के आना पेपर में कि आपने क्वेश्चन देखा व्हाट इज अवर नेशनल स्पोर्ट्स और ऑप्शन में दिया आपको हॉकी और आपने कह दिया हॉकी है, हॉकी नहीं है। आपका नेशनल स्पोर्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स हमारा नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। अगला है आपका नेशनल फ्लावर। तो नेशनल फ्लावर आपका क्या है, लोटस, हिंदी में बोलेंगे इसे कमल। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है आपका, हाँ, लोटस का साइंटिफिक नेम आपका क्या है, यहाँ पे मिट गया, मैं बता देती हूँ ऐसे ही, निलंबो, NELUMBO, निलंबो न्यूसीफेरा। सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, आप इसको लिख लो, निलंबो न्यूसीफेरा, NELUMBO NUCIFERA, निलंबो न्यूसीफेरा, इसको आप लिख सकते हो। तो नेशनल फ्लावर आपका क्या है, लोटस। लोटस का साइंटिफिक नेम आपका क्या है, निलंबो न्यूसीफेरा। तो आपको क्या करना है, इनके साइंटिफिक नेम याद रखने। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका नेशनल फ्रूट। तो हमारा जो नेशनल फ्रूट है वो क्या है, मैंगो। और मैंगो कब आते हैं, हमारे समर सीजन में आते हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा जिसको मैंगो पसंद ना हो, या बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको आपके मैंगोस पसंद ना हो। बहुत अलग अलग वैरायटी के आते हैं ना, आप दशहरी खाते हो, लंगड़ा खाते हो, और क्या आता है आपका, और चौसा आम हो गया, आम्रपाली आम हो गया। तो बहुत सारे आपके क्या होते हैं, आम के आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के आम होते हैं। तो टोटल 100 डिफरेंट वेराइटीज होती है, यानी 100 टाइप के आम होते हैं। ठीक, अब नेशनल फ्रूट आपका क्या है, मैंगो। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। याद रखना, मैंगीफेरा इंडिका। देखो, एम से मैंगो और एम से ही आपका मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, चलिए। और मैंगो को ये क्या कहते हैं, बहुत डिलीशियस होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, किंग्स ऑफ फ्रूट, यानी कि आमों का, सॉरी यानी कि फलों का राजा। अगला है आपका नेशनल ट्री। तो नेशनल ट्री है आपका बनियान ट्री, यानी कि जो आपका बरगद का पेड़ होता है, बैनियन ट्री। बरगद का पेड़ आपका क्या है, नेशनल ट्री है। और इसका साइंटिफिक नेम आपका क्या है, फाइकस बेनिगलेंसिस। क्या है, फाइकस बेनिगलेंसिस। तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके आपको साइंटिफिक नेम याद रखने। ठीक है, ये जो आपका बरगद का पेड़ होता है कि आपने देखे भी होंगे, बहुत बड़े होते हैं, इससे नीचे ऐसे इसकी जड़ें लटक रही होती हैं और बहुत बड़ा होता है, और काफी लोगों को क्या करता है, छाया देता है। बरगद का पेड़ आपका बहुत एरिया में क्या कर देता है, अच्छे से छाया कर देता है। तो लोग क्या करते हैं, इसके आसपास ऐसे चौपाल लगा के बैठे रहते हैं, नहीं बैठते हैं और गप्पे उप्पे मारते हैं गाँव में। चलिए, अगला आपसे पूछा जाता है नेशनल कैलेंडर। तो कैलेंडर तो हमारा सबका है ना, जिसमें आपका कैलेंडर में क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप देखते हो आज कौन सी तारीख है, आज कौन सा डे है, ये सब आप किससे देखते हो, कैलेंडर से देखते हो। तो हमारा जो देश है उसने कौन सा कैलेंडर क्या करा है, यूज करा है। देखो, जो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च जिस कैलेंडर में लिखे होते हैं, जिसको हम कॉमनली सब लोग यूज करते हैं, ये कैलेंडर कहलाता है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लेकिन ये हमारा ऑफिशियल कैलेंडर नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती। उसने कौन से कैलेंडर को अडॉप्ट करा है, उसने करा है शक कैलेंडर को अडॉप्ट। कौन से कैलेंडर को अडॉप्ट करा है, शक कैलेंडर को। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना।
शक कैलेंडर क्या है, हमारा हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है, ठीक है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो क्या है, आपका जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं वो आपका कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हमारा ऑफिशियल नेशनल कैलेंडर कौन सा है, तो वो है आपका शक कैलेंडर, ठीक। चलिए अब देखो ये जो आपका नेशनल कैलेंडर है जिसे हम शक कैलेंडर कहते हैं, ये कब अडॉप्ट किया गया, ये भी पूछा जाता है। तो ये अडॉप्ट किया गया 22 मार्च 1957, ठीक है। कब अडॉप्ट किया गया, रिपीट आफ्टर मी, नेशनल कैलेंडर वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम 22 मार्च 1957, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है हमने, नेशनल कैलेंडर हमने कब अडॉप्ट करा, 22 मार्च या 22 मार्च 1957 को हमने नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट करा। और ये आपका कौन सा कैलेंडर है, शक कैलेंडर है। और जो हम नॉर्मल कैलेंडर यूज करते हैं जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये मंथ्स होते हैं, वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये जो शक कैलेंडर है उसमें आपके ये आपने सुने भी होंगे, जब आपके फेस्टिवल्स होते हैं ना अप्रैल के टाइम पे, तो उस समय क्या होता है, आपका चैत चैत का महीना लग जाता है मिड अप्रैल से, या अप्रैल, हाँ ठीक है, ऐसे करके। तो आपके क्या क्या होते हैं इसमें महीने, क्या होता है, जो पहला महीना होता है शक कैलेंडर का वो है आपका चैत का महीना, चैत, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, फाल्गुन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मंगशीर, पौष और माघ, ठीक है। ये आपके हो गए आपके महीने। इसके बाद अगला है आपका नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की नेशनल करेंसी क्या है, इंडिया की नेशनल करेंसी है हमारी इंडियन रूपी। तो आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, या व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, तो आप क्या आंसर करोगे, आप बोलोगे इंडियन रूपी। अब जो इंडियन रूपी है इसका सिंबल क्या है, जैसे डॉलर का सिंबल है ऐसे करके ना, वैसे इंडियन रूपी का सिंबल है ऐसे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, ऐसे रॉ और उसके ऊपर ऐसे दो डंडे, ठीक है। ये आपका क्या है, हमारा सिंबल है। अब ये जो आपका सिंबल है ये आपका अडॉप्ट किया गया था 2010 में। कब अडॉप्ट किया गया था, 2010 में। और इसको डिजाइन किसने किया, इसको डिजाइन करा आपके उदय कुमार जी ने, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला है आपका नेशनल रिवर। तो हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो हमारी राष्ट्रीय नदी, हमारी सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी, ठीक है। चलिए इसको याद रखेंगे। अब हम कर लेते हैं, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा नेशनल रिवर्स पढ़ी, नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया पढ़ी, उसके बाद हमने देखे जो आपके ये जो मंथ्स हैं उनके नाम देखे, नेशनल कैलेंडर देखा, नेशनल ट्री देखा कि क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, नेशनल फ्रूट के बारे में पढ़ा, नेशनल फ्लावर पढ़ा, नेशनल स्पोर्ट्स हमने जाना कि हमारा कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, और नेशनल एनिमल क्या है, हमारा टाइगर है, और नेशनल बर्ड क्या है, हमारी पिकॉक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पावा क्रिस्टीसियस। पी से पिकॉक, पी से पावो क्रिस्टीसियस। और इसी प्रकार हमने जाना स्टेट एम्बलम हमारा क्या है, स्टेट एम्बलम में जो हमारे सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक है, इसमें जो सिंबल्स है उनका मतलब क्या है, कौन कौन से इसमें आपके एनिमल्स दिए गए हैं। इसके बाद हमने जाना नेशनल सॉन्ग्स के बारे में, और नेशनल एंथम के बारे में, और नेशनल फ्लैग के बारे में। अब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज, जिससे हमें पता चल सके कि हमने जो पढ़ा वो हमें समझ में आया या नहीं। तो सारे स्टार्ट हो जाओ, सारे रेडी हो जाओ, और मुझे इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना शुरू करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अच्छा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई, तो उसको मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। तो क्विज करें, चलिए देखते हैं कौन सारे क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन फ्लैग इज, ऑप्शन देंगे आपको 2:3, 3:2, 1:2 और 4:3। तो आंसर करो इसका, कौन सा आंसर है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग में रेशियो क्या होता है, उसकी लेंथ और ब्रेथ का, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई का क्या रेशियो होता है। आंसर बताओ ए, बी, सी और डी में से। अच्छा नेशनल फ्लैग आपको और एक्सप्लेन, नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल बच्चों आपका क्या है ना, टाइगर है। ये आपको टाइगर देख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, नेशनल फ्लैग है, सॉरी नेशनल एनिमल है। तो नेशनल एनिमल में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस, बस हो गया, ठीक है।
चलिए, हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड कविता जी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 3:2। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द अशोका स्तंभ अडॉप्टेड एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? ऑप्शन दिए गए आपको, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 मार्च 1948, 15 अगस्त 1947। तो क्वेश्चन ये है कि अशोक स्तंभ को नेशनल एम्बलम के रूप में कब अडॉप्ट किया गया? तो इसका आंसर बताइए कौन सा सही है, ए, बी, सी और डी में से। हाँ बिल्कुल ठीक, अशोक जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बी। बताइए सेकंड का आंसर बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक, अशोक, नहीं नहीं, सी नहीं है। अशोक स्तंभ को कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950, जो हमारा रिपब्लिक डे है ना, उसी दिन हमने क्या करा, अशोक स्तंभ को एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ ठीक है, बी है आंसर सेकंड का। चलिए, अगला प्रश्न है, द फर्स्ट मंथ ऑफ नेशनल पंचांग यानी कैलेंडर, फर्स्ट मंथ आपका क्या है नेशनल पंचांग का? चैत है, माघ है, कार्तिक है या फागुन है? बताइए, ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? द फर्स्ट मंथ ऑफ नेशनल पंचांग इज चैत, माघ, कार्तिक या फागुन? थर्ड का आंसर करिए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए, हाँ बिल्कुल ठीक, द फर्स्ट मंथ ऑफ नेशनल पंचांग क्या है आपका? चैत, वेरी गुड कविता। अगला प्रश्न है, द नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है हमारा? ये मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आप इसको गैस करो, गंगा डॉल्फिन, पेंगुइन, क्रोकोडाइल या आपका नन ऑफ दीज। आप इस आंसर को गैस करके बताओ मुझे कौन सा है द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड कविता जी, इसका सही आंसर है गंगा डॉल्फिन। क्या है द नेशनल एक्वेटिक एनिमल आपका? क्या है? गंगा डॉल्फिन, वेरी गुड कविता। अगला प्रश्न है, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज रिटन बाय, किसने लिखा है ये? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मुंशी प्रेमचंद ने या सुमित्रा नंदन पंत ने? तो इसमें पूछ रहे हैं जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है ना, वो किसने लिखा है? अशोक, आप ना जो भी क्वेश्चन का आंसर करो ना, उसके आगे नंबर जरूर लिखो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपने किस क्वेश्चन का आंसर करा है। फिफ्थ का आंसर बताओ। वेरी गुड, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वेरी गुड अशोक, कविता वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया? तो इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी और डी में से। हाँ फिफ्थ का आंसर ठीक है आपका, ए, वेरी नाइस। सिक्स का आंसर करिए। वेरी गुड, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया क्या आपका? कोई भी आपका स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्लावर। तो हमारा जो नेशनल फ्लावर है, हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। तो आपको बताना है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शन दिए गए आपको, निलंबो न्यूसिफेरा, पावो क्रिस्टेसियस, पैंथरा टिग्रिस या डी है आपका नन। बताइए विच वन इज करेक्ट, ए, बी, सी और डी में से। वेरी गुड, नेशनल फ्लावर आपका क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा, ठीक है।
और पावो क्रिस्टीसियस आपका किसका साइंटिफिक नेम है? ये साइंटिफिक नेम है आपका पीकॉक का। किसका है? पीकॉक का। और पैंथेरा टाइग्रिस आपका किसका साइंटिफिक नेम है? ये है आपका टाइगर का, यानी कि आपके नेशनल एनिमल का। और ये है आपके नेशनल बर्ड का साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टीसियस। वेरी गुड अशोक, कविता, वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, वेयर इज अशोक स्तंभ लोकेटेड? जो आपका अशोका का स्तंभ है वो कहाँ लोकेटेड है, यानी कि वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए आपको सारनाथ, बिहार, वाराणसी और पटना। बताइए विच वन इज करेक्ट? सारनाथ, बिहार, वाराणसी और पटना, कहाँ स्थित है आपका अशोक स्तंभ? एट्थ का आंसर करिए। बिल्कुल ठीक, अशोक स्तंभ आपका कहाँ लोकेटेड है? वेरी गुड अशोक जी, ये आपका लोकेटेड है सारनाथ में। कहाँ कहाँ लोकेटेड है? सारनाथ में। वेरी गुड, वेरी गुड कविता। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी लायंस आर देयर इन अशोक स्तंभ? आपको ये बताना है अशोक स्तंभ में कितने लायंस हैं? 3, 2, 4 और 1। विच वन इज करेक्ट? ए, बी, सी और डी में से? नहीं, 3 नहीं है। देखो मैंने बताया था ना आपको, फिर से याद करो। अच्छा एट्थ का ए बोल रहे हो? हाँ एट्थ का ए है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी, मेरे को अभी दिखा ना, नाइन्थ का आंसर बताओ मुझे। हाँ वेरी गुड अशोक जी। कविता जी भी आंसर करेंगे, चले कविता आप भी आंसर करो। वेरी नाइस, दोनों का आंसर सही है। कितने हैं लायंस? आपके 4 लाइन से दिखते हैं आपको 3 है, लेकिन अगर आप उस एक क्या है, एक लाइन के पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। और सब एक दूसरे से ऐसे पीठ सटा के बैठे हुए हैं, पीठ को ऐसे चिपका के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज? हमारा नेशनल फ्रूट क्या है? गवावा, एप्पल, मैंगो और पाइनएप्पल। बताओ। 10th का आंसर करिए। हाँ 10th का आंसर। द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज गवावा, एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल। किंग ऑफ द फ्रूट भी है वो। तो कौन से फ्रूट को जानते हैं हम किंग ऑफ द फ्रूट के नाम से? बताओ। वेरी गुड है। एप्पल? एप्पल थोड़ी है, एप्पल का है हमारा नेशनल फ्रूट। हमारा नेशनल फ्रूट तो वो है जो समर्स में आता है, उसका हम मैंगो शेक भी बनाते हैं। हाँ अशोक बिल्कुल ठीक, वेरी गुड कविता। हमारा नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो। क्या है? मैंगो। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज? हमारा नेशनल एंथम क्या है? ये तो बता ही दोगे आंख बंद करके भी। जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या माँ तुझे सलाम। कौन सा सॉन्ग है हमारा नेशनल एंथम? हाँ वेरी गुड श्री, आपका क्या है नेशनल फ्रूट? क्या है? मैंगो। वेरी गुड। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बताओ। वेरी नाइस अशोक, क्या है आपका नेशनल एंथम? जन गण मन। वेरी गुड। जन गण मन इज रिटन बाय? किसने लिखा है जन गण मन? वेरी गुड श्री। जन गण मन किसने लिखा है मुझे ये बताओ। हु रोट जन गण मन? चलो, जनगण मन लिखा है आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और हमने इसका हिंदी वर्जन अडॉप्ट करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डे नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस दिन हमने, अब हम हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा था? ऑप्शन दिए गए आपको 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। वेरी गुड कविता अशोक, वेरी नाइस। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वेरी गुड। चलिए 12th का आंसर करिए, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा?
12th का। एक बार और, नहीं नहीं, ए नहीं है। देखो, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम अडॉप्ट करा है आपके 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आपका जो रिपब्लिक डे है उससे 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950। देखो हमने पढ़ा भी था ना यहाँ पे। मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ तो आपको याद हो जाए अच्छे से। ये देखो, नेशनल सॉन्ग हमने कब अडॉप्ट करा है? 24 जनवरी 1950। आपका जब रिपब्लिक डे है ना उससे 2 दिन पहले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए, 12th का आंसर आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा, 24 जनवरी 1950। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज, आपका कौन सा नेशनल कैलेंडर है? क्या नाम है उसका? ग्रेगेरियन कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर या आपका शक कैलेंडर? बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? शक कैलेंडर है, ग्रेगेरियन कैलेंडर है, विक्रम संवत है या आपका हिंदू कैलेंडर है? आंसर करो। कोई बात नहीं, मैं टाइमिंग बता देती हूँ आपको अशोक। देखिए, हमारी जो क्लासेस है ना वो आपकी डेली चलेंगी 7 to 8। मैं आपको पढ़ाऊंगी जीके और जीएस, जिसमें हम जनरल साइंस पढ़ेंगे और जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, ठीक है। और 8 से 9 हम पढ़ेंगे आपका मैथ्स और रीजनिंग। तो अभी मेरी क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद आपको अनु मैम पढ़ाएंगी मैथ्स और रीजनिंग। आप इसको डेली अटेंड करिएगा हमारी क्लास को, बस संडे को नहीं, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे अचीवर्स ऐप पे। तो आप क्या करना, हमारा जो अचीवर्स का ऐप है उसको डाउनलोड करना, और वहां पे आपको क्या, वहां पे आपको फ्री मटेरियल का एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है, फ्री मटेरियल का। तो फ्री मटेरियल में जाके आपको वहां पे सैनिक स्कूल की एक पीडीएफ देखने को मिलेगी। उस सैनिक स्कूल का आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा, उस फोल्डर में आपको हमारी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सेव कर लेना और याद करते रहना। तो बताओ, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज, हाँ वेरी गुड। श्री ने भी सही आंसर करा है, कविता ने सही आंसर करा है और अशोक ने भी सही आंसर करा। इसका सही आंसर क्या आपका? शक कैलेंडर। अगला प्रश्न है आपका, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द इंडियन नेशनल एम्बलम आर टेकन फ्रॉम विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट? अच्छा, ये मैंने आपको बताया नहीं, तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपका ये जो नेशनल एम्बलम है, ठीक है, ये देखो, ये आपका जो नेशनल एम्बलम है आप देख रहे हो ना, तो इस नेशनल एम्बलम के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ये जो सत्यमेव जयते है, ये जो आपकी लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो ये ली गई है आपके, हाँ, ये आपकी जो लाइन है ये ली गई है, द वर्ड सत्यमेव जयते लिया गया है आपके मुंडको उपनिषद से। कौन से उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। तो हमारे कई सारे उपनिषद है, जैसे आपके वेदास होते हैं ना, उसी प्रकार से आपकी क्या है, उपनिषद भी है। तो वही उपनिषद आपका क्या है, यहाँ पे मुंडको उपनिषद है, उससे क्या लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया। कविता, सैनिक स्कूल के फॉर्म ना आपके दिसंबर में आ जाएंगे, ठीक है। होप सो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपके दिसंबर में इसके फॉर्म आ जाएंगे। फिर उसी 1 महीना आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा, उसके बाद फिर आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, फॉर्म आपके आने वाले हैं जल्दी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल ट्री। हमारा जो नेशनल ट्री था बैनियान ट्री, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? बताओ। निलैम्बो न्यूसीफेरा, पावो क्रिस्टीसियस, पैंथरा टिग्रिस और आपका फीकस बेनेगलिसिस, फीकस बेलेंगलिंसिस। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? बैनियान ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है? ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड, कविता का आंसर भी आ गया, वेरी नाइस। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? फीकस बेनेगलिंसिस आपका क्या है? साइंटिफिक नेम है नेशनल ट्री का। और हमारा नेशनल ट्री क्या है? बैनियन ट्री, ठीक है, बरगद का पेड़। अच्छा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आशा करती हूँ आपको हमारा जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। और डेली अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए फ्री में क्रैश कोर्स लेके आए हैं। डेली हमारे साथ जुड़िए 7 से 9 बजे तक। रात को आपको रोज हमारे साथ पढ़ना है
7 से 9, और ऐसे ही हम सारे टॉपिक कवर करेंगे जीएस के। और अब थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद आपकी किसकी क्लास होगी 8 बजे से, अनु मैम पढ़ाएंगी आपको मैथ्स और रीजनिंग। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको लाइक भी कर ले, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले, ताकि वो भी इस कोर्स का लाभ उठा सके। और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड